हमारी जो इंसानियत की परिभाषा है, जो जो समाज सिखाता है, ये इंसानियत है, ये इंसान है, उसमें जो ज़्यादातर जो केंद्र होता है, जो एम होता है, वो बड़ा तुच्छ होता है और हिंसात्मक होता है। और मध्यहोशी और बेहोशी का जीवन होता है। अब हम इंसानियत किसको बोलते हैं? अगर उसमें हम ज़्यादा उसको ठीक करने की कोशिश अगर ना करें कि इंसानियत मतलब ये वो होता है, तो कुल मिला के साफ साफ बात करें, अगर सामाजिक दृष्टि से देखें, इंसानियत का परिभाषा क्या बनाया है कि दूसरों को भला कर दो, अपने परिवार को सुख शांति रखो, अपना जीवन सुख में जियो, शांति जियो, किसी को नुकसान नहीं, किसी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाओ, सबकी मदद करो, अच्छा विचार करो, अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा नहीं सोचो, किसी का बुरा नहीं करो, भला कर्म करो, पुण्य होगा, यही सब है। किसी व्यक्ति पर हिंसा ना करो। अब कुछ नियो ह्यूमनिज्म आया है, वो प्रकृति को भी, इन्वायरमेंट को भी साथ में ले लेता है, पूरा पृथ्वी के प्रत्येक चीज़ का। फिर हम उसका भी बात नहीं करते हैं। हम एक बच्चा होता है, जंगल में खेल रहा है मान लो, तो हम अगर उस बच्चा को बचाना चाहते हैं, अगर जा रहे हैं, तो केवल ही केवल हमें उस बच्चा पर दृष्टि रहता है, उस बच्चा को कोई कुछ नहीं करना चाहिए। हमारा नज़र जाता ही नहीं जंगल पेड़ पौधा की ओर कि उसको भी कुछ नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं व्यक्तियों को जीने का अधिकार है, उसे स्वतंत्र जीने का अधिकार है, तो हम ये सवाल भी नहीं करते या सोचते भी नहीं, वो जो पेड़ है उसको भी स्वतंत्र होने जीने का अधिकार है। ये हमारा इंसानियत के अंदर नहीं आता। जो परिभाषा है, वो परिभाषा के अंदर हम इसको रखे ही नहीं है। हम कहते हैं ये बच्चा कुपोषित है, इसको मुर्गा मछली खिलाओ, इसलिए इसको जीवन बचाओ, इसका भला करो। लेकिन हमारा दृष्टि जाता ही नहीं है कि जो मुर्गा है वो भी तो कट रहा है, उसका कौन भला करेगा, उसका भी तो जीने का अधिकार है। एक वक्त था जब उसको मुर्गा खाना जरूरी था कुपोषित हटने के लिए, लेकिन अभी बहुत सारा प्रोडक्ट है, बहुत सारा चीज़ें हैं जो किसी जीव की हत्या किए बिना ही उसको उसका कुपोषण का इलाज सही हो सकता है अच्छी तरह से। अगर हम अभी के सिद्धांत को बात करें, अभी की बात करें, तो अभी ये तर्क नहीं चल सकता है, वो खाना तो पड़ता ही, उसका फिर हम कभी बात करेंगे। खैर, हम मूल बिंदु पर जा रहे हैं कि बात क्या चलता है, हमारी दृष्टि कैसी होती है। हम एक कहते हैं कि जो नाविक है उसको नाव को कुछ मत करो, उसको नाव खराब नहीं होना चाहिए, उसका कुछ खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये सवाल ही नहीं करते हैं या देखते ही नहीं उस नाव से जहाँ वो चल रहा उस मछली का कितना ज़िंदगी खराब होता है। ये थोड़ा उल्टा लगेगा कि क्योंकि हम लोग नाविक को अब ज़िंदगी में लाना ही नहीं चाहते हैं, ना उसको देखते हैं, ना समझते हैं। एक व्यक्ति जो पेड़ को काट रहा है तो हम बोलते हैं संभल को काटो, संभल को काटो, लेकिन उस पेड़ को भी तो हम बोले कि समझ जा, या उसको भी संभलने का मौका दें, कि उसको भी जीने का मौका दें। अगर तर्क आ सकता है कि पैर नहीं आएगा तो कॉपी किताब कैसे बनेगा, ये ठीक है, बहुत अच्छा है, या टॉयलेट पेपर कैसे बनेगा, जो भी है। लेकिन हम
ज़रूरत के बाद का बात कर रहे हैं। उपयोग एक चीज़ होता है, पेड़ पौधा काटना ही पड़ेगा उपयोग के लिए। लेकिन हम भोग का बात करें, और ज़्यादा भोग, बहुत ज़्यादा भोगना है, खूब ज़्यादा भोगना है। उसको पेड़ पेड़ काटना, वहाँ पेड़ पूरा जंगल काटना इसलिए नहीं काटना है कि उस पेड़ के लकड़ी से कागज़ बनाना, इसलिए की बात नहीं कर रहे हैं। उस पेड़ को काट के वहाँ पर बहुत बड़ा रास्ता बनाना है, चौड़ीकरण करना है, इसलिए बात है। हम खुद तो जाने के लिए सुधार करते हैं कि अपना जीवन सही से जिए, हमारा इंसानियत का रहता है। लेकिन हम उस जंगल का सोचते ही नहीं, वहाँ जो कीड़े हैं, पशु पक्षियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उसका तो हम सोचते हैं उसका जीवन का क्या हो, उसको भी तो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। हालांकि जब संवैधानिक दृष्टि से देखे तो पता चलेगा उतना नहीं है, लेकिन हम संवैधानिक दृष्टि से, हम प्रकृति के दृष्टि से बोल रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ और भी अच्छा दृष्टि हो सकता है, लेकिन कुल मिला के थोड़ा मोड़ा इतना भी चलना होगा। अभी हम बोल रहे हैं पूरा इकोलॉजी, इकोलॉजी है जो हमारा इन्वायरमेंट, उसके दृष्टि से बोलेंगे। अधिकार मतलब स्वतंत्रता, उसके जीवन की आकांक्षा, जीने की आकांक्षा, वो तो पेड़ पौधे का भी है। भले उसको दर्द कम होता हो, लेकिन हम दर्द के मुताबिक तो किसी जीवन का सिद्धांत नहीं कर सकते हैं। फिर तर्क आएगा कि जिसको कुतर्क कहना चाहिए आएगा कि अच्छा तो पेड़ पौधा को नहीं मारेंगे तो खाएंगे क्या। हम खाने की बात नहीं कर रहे, खाना एक उपयोगिता, खाना ज़रूरी है, लेकिन हम बोल रहे हैं चौड़ीकरण करने की क्या ज़रूरत है। खाना बिल्कुल खाना है, लेकिन चौड़ीकरण करने की क्या ज़रूरत है। अब चौड़ीकरण हो भी किस मुद्दे पर हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो कुतर्क बहुत चीज़ आएगा इसमें। जब इंसानियत की परिभाषा का पोल खोलना होगा, उसका जो वो जो चोला पहने हुए हैं इंसानियत को, जो हम इंसानियत का परिभाषा को जो हम पर्दा में ढांके हुए हैं, पूरा समाज झांके हुआ, पूरा कल्चर, पूरा सिनेमा, पूरा सब इंडस्ट्री झांके हुआ है, उसको देखना होगा, समझना होगा उसको। हम तो कहते हैं मजदूर सब फैक्ट्री में काम करता है तो उसको कुछ रुपया मिलता है, वो जीवन जीता है, ये तो इंसानियत है। कुछ रुपया मिल जाए, कुछ जीवन हो जाए, शांति से खा ले, खैर वो शांति उसको मिलता नहीं है, फिर किसी को नहीं मिलता। जो अपना ही जीवन अंधकार में जिएगा, बेहोश में जिएगा, उसको शांति क्या मिलेगा। उसको थोड़ा सा जड़ता चाहिए, उसको तो एक जगह रुक जाएगा स्थिर होने के लिए, उसका मन तो उसको बेचैन ही है उसका। फिर उसकी बात में करेंगे। हम जब देखते हैं कि फैक्ट्री में सब काम कर रहा है तो बढ़िया से बात करो, अच्छा से, किसी को मारो नहीं, झगड़ो नहीं, ये सब रहता है कहीं पे। ढंग से बात करो, इंजीनियर है तो बढ़िया से बात करो, और उससे बड़ा कोई पोस्ट है तो उससे बढ़िया से बात करो, मैनेजर है तो बढ़िया है, लेबर है तो उससे अच्छा से काम कराओ। वहाँ पर हम कहते हैं ये सब इंसानियत है, बढ़िया से काम हो रहा है, फैक्ट्री को रेटिंग देते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है इस फैक्ट्री में। लेकिन उस फैक्ट्री से जो इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी पर जो प्रभाव पड़ता है, उस मछली का क्या हुआ जो फैक्ट्री से गंदा पानी जो पानी में जा रहा है, और पूरा मछली परिवार, समुदाय और उसके जीवन को बर्बाद कर रहा है। बर्बाद ही नहीं कर रहा है, विनाश कर रहा है। विनाश माने होता है विलुप्ति कर रहा है। अब उसका जो जीने की जो आकांक्षा है, उसका क्या होगा। हम तो जीने की आकांक्षा हम बोलते हैं हाँ बहुत सारा फैक्ट्री चाहिए। अब ये भी सवाल होगा, फैक्ट्री नहीं होगा तो मोबाइल कैसे होगा, मोबाइल नहीं होगा तो वीडियो कैसे बनाओगे। हम वीडियो बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ उपयोगिता है, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ा है तो उसका मदद चाहिए और ज़रूरी भी है। ज़रूरत की बात नहीं, हालांकि कह सकते हैं कि मोबाइल ज़रूरत नहीं है, पर अगर जो हमारा समाज जो प्रोग्रेस करता है, चाहे वो बाहरी ही क्यों ना, अगर उसमें कुतर्क नहीं करे, ज़्यादा छेड़छाड़ न करें, तो मोबाइल की अपनी उपयोगिता है और अच्छी उपयोगिता है। उसके लिए अगर बन रहा है कुछ, उससे भी नुकसान हो रहा है, लेकिन जब हम उपयोगिता को लेके चले तो उससे कम नुकसान हो रहा है। लेकिन हम फैक्ट्री उसके लिए नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं ज़्यादातर उस प्रोडक्ट के लिए जो मार्केट में खूब ज़्यादा बिके, जिसका
अगर आधार देखिए बेहतर ढंग से अगर देखें तो कोई उपयोगिता नहीं, बस ऐश मौज है, सुख है, प्लेजर है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमारा क्लॉथ इंडस्ट्री है, वो पूरा का पूरा समुद्र नदी बर्बाद कर रहा है। फिर उतर के आएगा तो पहनेंगे क्या कपड़ा? कपड़ा का एक अपना काम है, उपयोगिता है, ठंडी में, गर्मी में, कोई भी मौसम हो, और कीटाणु से बचाता है तो उसकी उपयोगिता। लेकिन हम उसके लिए थोड़ी ना पहनते हैं। जो फास्ट फैशन है, क्या वो कपड़ा वो उस मुताबिक हम खरीदते हैं? हम तो इसलिए करते हैं ताकि इज्जत मिल जाए, समाज में सम्मान बने रहे। जो अंदर एक हीन भावना, जो दबे हुए हैं, दिखा दें कि हम कुछ हैं, हम उसके लिए पहनते हैं। बात उसका हो रहा है। तो और बढ़े तो और देखेंगे तो उस सभी इंसान के लिए तो बढ़िया काम आ रहा है, सब मज़े कर रहा है। ये समाज है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरा रहो, ठीक है, रहना चाहिए, बहुत अच्छा। पर हम साफ सुथरा रहने के लिए नहीं पहनते हैं ज़्यादातर कपड़े, हम लोग दिखाने के लिए पहनते हैं। अब उसको हम इंसानियत का बोलते हैं, जो कपड़ा पहना है, ये है, अच्छे से बात करते हैं हम लोग, अब ढंग से खाते हैं, घूमते हैं, एनसीआर में रहते हैं, बोलते हैं इंसानियत है, बिल्कुल। लेकिन उससे जो इफेक्ट हो रहा है किसको? समुद्र को। समुद्र माने मछलियों का अपना घर, या जितने भी जल या जीव हैं उनका घर, वो घर को ही तबाह कर देते हैं। अब ये कैसा इंसानियत है? उरांगुटान होते हैं जानवर, बंदर के जैसा होते हैं, उन्हीं के प्रजाति के आसपास के हैं। कॉन्गो, कॉन्गो, ब्राज़ील, ये सब जगह में बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगल कटे जा रहे हैं, और वहाँ जो ये सब प्रजाति के जो लोग हैं, जो जीव हैं, उनकी निर्मम तरह का से हत्या हुई जा रही है, चाहे उनका आवाज़ छीना जा रहा है, या उनको मौज मस्ती मनोरंजन के लिए पकड़ कर, या उसके मांस खाने के लिए, जो भी तरह वो उसका आवाज़ इस तरह से छीना जा रहा है कि वो जिस जंगल में थे उस पूरा जंगल भी काटा जा रहा है, और उस जंगल में लगाया जा रहा है ताड़ का गाछ, यानी तेल का गाछ, उसको इसी प्रकार से बोलते हैं, कुछ खजूर या कुछ बोलते हैं, नाम बोलते हैं, खजूर टाइप के रहते हैं थोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, पाम ऑयल का जो गाछ होता है। और पाम ऑयल का क्या काम है? ताकि आप जो पूरी छाने, जो चिप्स खाते हैं, जो कुरकुरे खाते हैं, वो सब जो छाना खाता है पाम ऑयल से आता है। अब पाम ऑयल का उपयोगिता क्या है? या जो हमारा जो जितना भी चॉकलेट बनता है वो सब पाम ऑयल से बनता है, पाम ऑयल उसमें रहता है। अब वो हम तो खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मौज भी नहीं करना चाहिए, किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद करके उसको मौज कैसे आ सकता है? किसी का जीवन में दुख देकर मौज कैसे कर सकते हैं? तो अब वो हम सब जितने भी ये काम करते हैं, चिप्स खाते हैं, कुरकुरे, हम तो कहते हैं वाह विकास कर रहा है, ये तो इंसान है, देखो क्या क्या तुरंत आ जाता है, चिप्स, कुरकुरे, ये इस प्रकार का चॉकलेट, उस प्रकार का चॉकलेट। लेकिन वो जो जिस पाम ऑयल से बना है उससे तो बहुत करोड़ रोजगार मिलेगा। हम बोलते हैं इतना करोड़ों का बिजनेस हो गया है, इतना मजदूर इसमें काम करते हैं, इस कंपनी में, उस कंपनी में, अच्छे अच्छे प्रचार, वही कंपनी का प्रचार आता है, रक्षाबंधन में आएगा, फ्रेंडशिप दिवस में आएगा, वैलेंटाइन डे पर आएगा कि अच्छा मित्रता कैसे हो, इंसानियत को कैसे ऊँचा किया जाए। लेकिन वो जो चॉकलेट है, जो मिठाइयाँ है, वो जो बिस्किट है, वो सब आता है, अच्छा बच्चा
किसी का मदद कर देगा, बिस्किट ऐसे मिल जाता है, चॉकलेट मिल जाता है, प्रचार करवाता है उसका काम बने। हमको लगता है यही तो इंसानियत है। लेकिन वो चॉकलेट के चक्कर में, वो कुरकुरे के चक्कर में, वो बिस्किट के चक्कर में किसी का नहीं, बहुत सारे जीव जंतु का सर्वनाश हो गया, विनाश हो कर दिए हैं, उसकी निर्मम तरह से हत्या किए हैं भोग के लिए। वो हमें नज़र नहीं आता, उसको हम नहीं बोलते हैं ये इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन हम उसको बोल देते हैं ये इंसानियत है, ये तो इंसानियत है। तो हमारा इंसानियत का परिभाषा देखिए क्या है। अब इसको अगर हम अति में लेके देखें तो कुछ नहीं खाएं, भूखल ही रह जाए, मर जाए, नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ढंग से कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ खाने के लिए आए हैं, बर्बाद करने के लिए आए हैं पृथ्वी। हाँ, बर्बादी कुछ होता है इंसान से, अगर उपयोगिता है उसमें तो बर्बादी बहुत कम होगा, लेकिन अगर भोगता है उसमें तो बर्बादी ही बर्बादी होगा, उसमें कुछ बेहतर नहीं होगा। अब जन्म लिए हैं तो कुछ ना कुछ होता है, शिक्षा के लिए चाहिए, शिक्षा के लिए कापी किताब खरीदना पड़ेगा, वो सब बेहतर है, उस सबसे और हम इंसान बनते हैं। हाँ, कुछ नुकसान होता है, लेकिन अगर सही शिक्षा हो तो हम जंगलों से, पहाड़ों से, सभी तरह के जीव जंतु से एक अच्छा मित्रता बनता है शिक्षा के कारण। नहीं तो हैं तो हम जानवर हैं, सबको मार काट देंगे, ऐसा जानवर है अंदर से। तो शिक्षा ही तो हमें शुद्ध करता है, सही शिक्षा, उसके लिए ठीक है। तो अगर आप तर्क देते हैं तो आज से कुछ नहीं खाएंगे तो बड़ा बेतुका है, शरीर का एक अपना काम है, उसको सही भोजन दीजिए। हाँ देखिए, उसमें हिंसा ना के बराबर तो बढ़िया है। पेड़ पौधा पर हिंसा तो होता ही है, पौधा पर अगर पौधा को काट, लेकिन देखिए अगर ऑप्शन है, आप कम से कम जानवर को अगर खाते हैं तो बहुत ज़्यादा हिंसा होता है, उसको दर्द दुख होता है। और अगर आप अच्छा तरीक़ा से देखें, इकोनॉमी तरह से देखें, तो 1 केजी मांस बनने में लगभग बहुत लीटर पानी बर्बाद होता है। कुछ लोग तो बोलते हैं 17 लीटर 20 लीटर इस प्रकार होता है, तो लीटर, और घास भी और पौधा भी बर्बाद होता है। लीटर ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है। ये जो 1 किलो मांस खाने के लिए हमें लगभग 20 केजी पौधा को नुकसान होता है। तो तर्क आप अगर लगाते हैं तो इसमें भी लगा सकते हैं। हाँ, और बेहतर होगा कि अगर आप इसी का उपयोग करके अगर अच्छा जीवन जीते हैं तो आप इस जो जानवर को निर्मम तरह से हत्या हो रहा है, हालांकि निर्मम नहीं बोलना चाहिए, मम ही बोलना चाहिए, मोह के कारण हो रहा है, ममता के कारण ही हो रहा है जो हत्याएं हो रहा है। समाज इस पर चुप है, दंग है, संकुचित है, डरा हुआ है, पर फिर वो पुकार रहा है, नाच रहा है ये सब हिंसा करते हुए। तो उसको आप समझा सकते हैं, सही शिक्षा दे सकते हैं। खैर ज़रूरी है पहले स्वयं का शिक्षा होना ज़रूरी है, खुद को शिक्षा देना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर बहुत हिंसा हो रहा तो हम खुद को भी नष्ट कर लें, हम खुद को बनाना होगा, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, ताकि सही जीवन जिया जा सके। हाँ, और दूसरे को भी प्रेरणा दिया जा सके। अगर हो सकता है तो देने की कोशिश नहीं करेंगे प्रेरणा, लेकिन अगर हम सही जीवन जी रहे हैं तो उतना भी अंधे लोग नहीं हैं कि वो नहीं देख पा रहे हैं। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो तर्क के लोग हैं, जैसे ओशो हो गए हैं, तर्क के नहीं करने चाहिए, पर जो भी हैं जिस प्रकार व्यक्ति हैं उन सबका बहुत लोग गलत इस्तेमाल भी किए हैं। इस्तेमाल क्या किए हैं वो समझ नहीं पाए हैं। वो जो बोलते हैं हिंसा मत करो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पेड़ पौधा पर भी उनका उपयोग करो। अब इसका मतलब ये भी नहीं निकाल लीजिए कि हाँ हिंसा तो करना ही है, नहीं। अब उपयोगिता का भी अपना परिभाषा होता है कि देखिए वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तौर पर शोध निकलता है, आपको कितना भोजन की ज़रूरत है, प्रोटीन का ज़रूरत है, वो सब पेड़ पौधे से मिलते हैं, वो लीजिए।
वस्त्रों को आवश्यकता है। एक तो चीज़ है सामाजिक वस्त्र है, लेकिन अगर आप वैज्ञानिक तौर से देखें तो वस्त्र का अपना एक हाँ, कीमत है, एक अपना लाभ है, बिल्कुल लाभ है। शरीर को के लिए वस्त्र जरूरी है। अच्छा, वो कीटाणुओं को लेकर हो, जीवाणुओं को लेकर हो, वायरस को लेकर हो, तो वस्त्र उस सब से बचाता है। सर्दी गर्मी हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ झेल जाए, तो वस्त्र उससे भी बचाता है, तो उससे भी उपयोग। अगर हम वस्त्र को भी अगर बात करें तो जो मन सो ही पहनना बेहतर नहीं है। अगर बोले हम समाज के खिलाफ जाते हैं, जो मन सो पहनेंगे, नहीं, साफ रहना चाहिए। हमें समाज को ऊपर से नहीं बदलना है, हमें अंदर से बदलना है। ये नहीं बदलना है कि देखो हम ऐसा कपड़ा पहनते हैं, हम तो तुम सब झूठ हो। नहीं, अब वो सब झूठ है तो उसको हम झूठ झूठ थोड़ी ना कहते रह जाएंगे कि तुम झूठ हो, ओ समाज तुम झूठ हो, तुमने गलत जीवन जिया है, तुम सब हिंसात्मक हो, हिंसा से भरे हो, तुम सब रावण हो। ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें शिक्षा देना होगा, उन्हें समझाना होगा, अच्छी पुस्तक, अच्छी समाज को निर्माण करना होगा, ना कि समाज को नष्ट करना होगा। उनके बच्चे को, आने वाले पीढ़ी को, जो हैं अभी, जो सीखने को इच्छुक हैं या जो सीख रहे हैं, उन्हें एक अच्छा पुस्तक, अच्छा शिक्षा देना होगा। हम सब मिलकर ही अगर चाहें या सही समाज बनाएंगे ही, बना सकते हैं। हाँ, एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं, ना कि समाज को हमेशा तू गलत है, हिंसात्मक है, तूने शादी करके गलत किया। हाँ, किया, गलत क्या किया है, बेहोशी में किया है, तो हम उसको होश दे सकते हैं, उसके बच्चे को तो सुधार हो सकता है, उसके बच्चे को सही शिक्षा दे सकते हैं। वो तुम मीट मछली खाता है, वो तुम गलत हो। हाँ, बेहोशी में आप क्या गलत कह सकते हैं उसको, लेकिन हम उसको संवेदना दे सकते हैं, सही शिक्षा दे सकते हैं कि देखो उसमें भी संवेदनशील आ जाए, ना कि हम उसको लपड़ थप्पड़ मार के बोले बंद करो ये सब। उससे ठीक नहीं होगा सब, जबरदस्ती नहीं होगा, ठीक शिक्षा से ही होगा। लेकिन शिक्षा का भी अर्थ लीजिए, सही शिक्षा और उच्चतम शिक्षा, बोध शिक्षा, कोई समाज परिवर्तन कर सकता है, हिंसा को कम कर सकता है। हमें अहिंसा नहीं लाना, हमें हिंसा को हटाना है, वो भी ज्ञान से, वो भी शिक्षा से, अवलोकन से, आत्मचिंतन से, अंतःकरण की शुद्धि से, तभी हम इसको हटा सकते हैं। बाकी बात कल्पनाओं, सिद्धांत, धारणाओं जितना बनाए हम वो कम है। चाहे किसी के प्रति हो, उसके प्रति हम जागरूक ही रह सकते हैं। जागरूक जब हम रहेंगे तो हमारा कर्म खुद जागरूक से भरा होगा।